श्री गुरु ग्रंथ साहब तनासरी महला पहला करू तीन एक कमकार सतगुर प्रसादी। कालू नाही जोगू नाही सत का टब्बू, थान सट जग परसट टोए, डूबता इव जग्गू। कल में राम नामो सारू, अखीता मिट्टी नाक पकड़ी, ठगर को संसारू। मनुष्य जीवन का ये समय बाह्य कर्मकांड योग आदि के लिए नहीं है, अर्थात आंखें बंद करने तथा नाक पकड़ने के लिए नहीं है। इन तरीकों से परमात्मा हरि के साथ मेल नहीं होता। ये ऊंचे आचरण का ढंग है, इसे नहीं कहा जा सकता। ये ऊंचे आचरण का ढंग नहीं है। इन तरीकों से तो पवित्र हृदय भी गंदे हो जाते हैं, पूजा स्थल मलिन हो जाते हैं और इस प्रकार जगत विकारों में डूबने लग जाता। थान सट जग परसट ओए, डूबता इब्बू जग्गू। जगत में प्रभु का नाम श्रेष्ठ है। जो लोग आंखें बंद करते हैं, नाक पकड़ते हैं, ये सब दुनिया को ठगने के लिए करते हैं। अखीता मिट्टी नाक पकड़ी, ठगन को संसारू। आंट सेती नाको पकड़ी, सुझते तिन्नी लऊ, मगर पाछे कुछ न सुझे, एहु पद्मु अलऊ। खत्रियां ता धर्म छोड़ियो, मलिच्छ पाख्या गही, सृष्टि सब एक बरन होई, धर्म की गति रही। हाथ के अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों से ये अपना नाक पकड़ते हैं और समाधि की स्थिति में बैठ करके दावा करते हैं कि तीनों लोक दृष्टिगत हो रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी पीठ पीछे पड़ी कोई चीज नहीं दिखती। ये उनका विचित्र पद्मासन है। क्षत्रियों ने धर्म की रक्षा की, धर्म की रक्षा का क्षत्रिय कर्म त्याग दिया है। जिन्हें ये मुंह से म्लेच्छ कह रहे हैं, उन्हीं की बोली ग्रहण कर चुके हैं। इनके धर्म की मर्यादा समाप्त हो चुकी है। अब तमाम सृष्टि एक ही वर्ण की हो चुकी है। ब्राह्मण लोग पाठ एवं अर्थ के 8 अंगों की सृजना करके पुराणों का चिंतन मनन करते हैं, वेदों का अभ्यास करते हैं, परंतु नानक जी का कथन है कि परमात्मा हरि का नाम जपे बिना विकारों से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए नाम स्मरण ही श्रेष्ठ धर्म है। असत साज साजी पुराण, सोधी करी वेद अभ्यासु, बिना नाम हरि के मुक्ति नाई, कहे नानक दासु। तनासरी महला पहला आरती एक कमकार सतगुर प्रसादी। गगन में थालू रवि चंदू दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, तो पो मले आन लो पवनो चवरो करे, सगल बनराई फूलन ज्योति। कैसी आरती होई, पाव खंड ना तेरी आरती, अनहता सबत वाजंत प्यारी। सारा आकाश थाल है, सूर्य चंद्र इसमें दीपक हैं, तारों के समूह इसमें मोती रखे हैं, मलयानिल मानव सुगंधित धूप है, हवा चवर कर रही है और समस्त वनस्पति ज्योति रूप प्रभु की आरती के लिए पुष्पांजलि दे रही है। तो उप मलयावली पवनु चवरो करे, सगल बनराई फूलंत ज्योति। हे जीवों के आवागमन का नाश करने वाले, तुम्हारी कैसी सुंदर आरती हो रही है। निरंतर बजने वाला अनाहत नाद तुम्हारी आरती के लिए मानो नगाड़े बज रहे हैं। अनहता शब्द बाजंत पैरी, सहज तब नैन नन नैन है तो ही,
कौ सहस मूर्ति नना एक तोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध, बिनु सहस तब गंध इव चलत मोही। तुम्हारी हजारों आंखें हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारी शारीरिक आंख नहीं है। प्रभु साकार होकर के निराकार है, इसलिए आंखें उनकी होकर भी उनकी नहीं है। हजारों आकृतियां तुम्हारी हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारी शारीरिक आकृति नहीं है। हजारों सुंदर पैर तुम्हारे हैं, लेकिन निराकार होने के कारण कोई पैर तुम्हारा नहीं है। हजारों नाक तुम्हारे ही हैं, लेकिन तुम नाक के बिना ही हो। तुम्हारे ऐसे कौतुकों ने मुझे आश्चर्यचकित किया हुआ है। सहस पद विमल नन एक पद गंध, बिनु सहस तब गंध इव चलत मोही। सब में ज्योति ज्योति है सोई, तिसके चाननी सब मही चानन होई। गुर साखी ज्योति प्रगट होई, जो तिसु पावे सो आरती हुई। हरि चरण कमल मकरंद लोभित, मनो अंदिनो मोहि आही प्यासा। कृपा जलु देहि नानक सारिंग, को होई जाते तेरे नामी वासा। समस्त सृष्टि में एक वही परमात्मा ज्योति विद्यमान है। उस ज्योति के प्रकाश से सारे जीवों में प्रकाश अथवा ज्ञान है, लेकिन इस ज्योति का ज्ञान गुरु की शिक्षा द्वारा ही होता है। इस सर्वव्यापक ज्योति की आरती ये है कि जो कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है वह जीव को भला लगने लगे। हे हरि जी, तुम्हारे चरण रूपी कमल फूलों के रस के लिए मेरा मन भंवरा ललकाता है। प्रतिदिन मुझे इसी रस की तृष्णा है। मुझे नानक पपीहे को अपनी कृपा का जल दो, जिससे मैं तुम्हारे नाम में स्थिर रह सकूं। कृपा जलु देहि नानक, सारंग को होई जाते मेरे नामी वासा। धनाश्री महला तीजा करू दो चौपदे। एक कमकार सतगुर प्रसादी, इहु तनो अखुटू न निखुटे डन जाई। पूरे सतगुर दिया दिखाई, अपने सतगुर को सद बलि जाई। गुर कृपा ते हरि मनि वसाई, से तनवंत हरि नामी लिव लाई। गुर पूरे हरि तनु पर गासिया, हरि कृपा ते वस्य मनी आई। हे भाई जी, ये नाम कोश कभी भी समाप्त होने वाला नहीं, ना ये समाप्त होता है और ना ये खोता है। इस धन की गुणवत्ता पूर्ण गुरु ने मुझे दिखा दी है। मैं अपने गुरु पर सदा बलिहारी हूँ। गुरु की कृपा द्वारा ही परमात्मा का नाम हृदय में स्मरण करता हूँ। अपनो सतगुरु को सद बलि जाई, गुरु कृपा ते हरि मन वसाई। जिनके भीतर पूर्ण गुरु ने परमात्मा के नाम का धन प्रकट कर दिया, वे मनुष्य परमात्मा के नाम में सुरती जोड़ करके बादशाह बन गए। हे भाई जी, ये नाम धन परमात्मा हरि की ही कृपा द्वारा मन में स्थिर होता है। गुर पूरे हरि तनु पर गासिया, हरि कृपा ते वसी मन आई। अवगुण काटी गुण रिद्धे समाई, पूरे गुर के सहज सुबाई। पूरे गुर की साची बानी, सुख मन अंतरी सहजी समानी। गुरु शरणागत के अवगुण दूर करके उसके मन में परमात्मा की गुण स्तुति की प्रेरणा देता है। पूर्ण गुरु द्वारा कही गई सत्य स्वरूप प्रभु की गुण स्तुति वाली वाणी मन में आत्मिक आनंद पैदा करती है। इससे मन आत्मिक आनंद में लीन रहता है।
पूरे गुर की सच्ची बानी, सुखमन अंतर सहज समानी। एक चरुर जन देखू पाई, दुविधा मारी हरि मन वसाई। नामो अमोलकु न पाया जाई, गुर प्रसादी वसे मन आई। हे भाइयों, एक आश्चर्यजनक तमाशा देखो। गुरु अपने प्राय के भेद की भावना मिटा करके परमात्मा का नाम मन में बसा देता है। परमात्मा हरि का नाम अमूल्य है, वह किसी भी दुनियावी कीमत से प्राप्त नहीं हो सकता, केवल गुरु कृपा से ही मन में निवसित होता है। गुर प्रसादी वसे मन आई, नाम अमोल को न पाया जाए। सब में वसे प्रभु एको सोई, गुरमति कटी प्रगटु होई। सहजे जिन्नी प्रभ जानी पछानिया, नानक नामो मिली मनु मानिया। प्रभु सबके भीतर विद्यमान है, पर गुरु की शिक्षा पर चलने से हृदय में प्रकट हो जाता है। हे नानक जी, आत्मिक स्थिरता में टिक करके जिस मनुष्य ने प्रभु के साथ गहन संबंध बनाए हैं और उसे पहचान लिया है, उसे परमात्मा का नाम हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। उसका मन परमात्मा हरि की स्तुति स्मृति में आश्वस्त रहता है। नानक नाम मिलो मनु मानिका, सहजे जिन्नी प्रभ जानी पछानिया। तनासरी महला तीजा। हरि नामो तनु निर्मलो अति अपारा, गुर के शब्दी परे पंडारा। नाम तान बिन होर सब विखु जानू, माया मोहि जले अभिमानो। गुरमुखी हरि रसु चाखे कोई, तिसु सदा आनंदो। हवे दिन राति पूरे पागी प्राप्ति हुई। हे भाई जी, परमात्मा का नाम पितृ धन है, अक्षुण धन है। गुरु के शिक्षा के अनुसार आचरण करने से मनुष्य के भीतर इस धन के खजाने भर जाते हैं। ये भाई, हरि नाम रूपी धन के अतिरिक्त सब लौकिक धन विष ही समझो। लौकिक धन अहंकार पैदा करते हैं। लौकिक धन का संग्रह करने वाला मनुष्य माया मोह में जलता रहता है। नाम तन बिनु होर सब विखु जानो, माया मोही जले अभिमानो। हे भाई जी, जो मनुष्य गुरु की शरण लेकर के प्रभु हरि के नाम का स्वाद चखता है, उसे दिन रात्रि प्रति पल आत्मिक आनंद मिलता है। लेकिन ये हरि नाम का रस सौभाग्यवासी मिलता है। तिसु सदा आनंद होवे, दिनु राति पूरे पागी प्राप्ति रहोई। शब्दु दीप को वर्ते तिहु लोई, जो चाखे सो निर्मल होई। निर्मल नामी अमे मल तोई, साची भगति सदा सुख होई। जिनी हरि रक्षु चाख्या, सो हरि जन लोगो। तिसु सदा अरखो नाही, कदे सोगो। आपी मुक्तो अवरा मुक्तो करावे, हरि नामो जपे हरि ते सुख पावे। हे भाई जी, गुरु का शब्द दीपक है, जो सारे संसार में प्रकाश करता है। जो मनुष्य गुरु के शब्द का आस्वादन करता है, वह सदाचारी हो जाता है। गुरु के शब्द के द्वारा पवित्र हरि नाम में प्रवृत्त होकर के मनुष्य अहंकार का मैल धो डालता है। सत्य स्वरूप प्रभु हरि की भक्ति के प्रभाव से सदा आत्मिक आनंद बना रहता है। हे भाई, जिस मनुष्य ने परमात्मा हरि का नाम रस चख लिया, वह परमात्मा का दास बन गया। उसे सदा आनंद प्राप्त रहता है, उसे कोई दुख नहीं होता है। वह मनुष्य विकारों से बचा रहता है और दूसरों को भी बचा लेता है। वह सदा परमात्मा का नाम जपता रहता है और परमात्मा हरि से सुख प्राप्त करता है। आपी मुक्तो अवरा मुक्तो करावे, हरि नामो जपे हरि से सुख पावे। बिनु सतगुरु सब मुई बिलाई, अन दिनो
दाजही साथी न पाई, सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नामी शांति सुख पाए। हे भाई जी, गुरु की शरण लिए बिना सारी दुनिया दुखी होकर के आत्मिक मृत्यु प्राप्त करती है। गुरु के बिना मनुष्य मोह माया में जलते रहते हैं। गुरु के बिना मनुष्य शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस मनुष्य को गुरु मिल जाता है उसकी सारी तृष्णा प्यास मिट जाती है। हे नानक जी, वह मनुष्य हरि नाम में स्थित होकर के शांति और आनंद प्राप्त करता है। सतगुर मिले सब तृष्णा बुझाए, नानक नामी शांति सुख पाए। धनाश्री महला तीजा। सदा तनु अंतरी नामु संभाले, जी जंत जिन्हीं प्रतिपाले, मुक्ति पदार्थो तिनको पाए, हरि के नामी रते लिव लाए। जिस परमात्मा ने समस्त जीवों के पालन पोषण की जिम्मेवारी संभाली हुई है, उस प्रभु हरि का नाम रूपी धन ही सदा साथ निभाता है। इसे अपने भीतर संभाल करके रखो। हे भाई, विकारों से छुटकारा कराने वाला नाम धन उस मनुष्यों को मिलता है जो सुरती लगा करके परमात्मा हरि के नाम में रंगे रहते हैं। मुक्ति पदार्थु तिन को पाए, हरि की नामी रते लिव लाए। गुर सेवाते हरि नामु तनु पावे, अंतरी परगासु हरि नामु ते आवे। गुरु की सेवा करने वाला मनुष्य परमात्मा हरि का नाम रूपी धन प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण करता है उसके भीतर आत्मिक जीवन की सूझ पैदा हो जाती है। गुर सेवा से हरि नामो तनु पावे, अंतरी प्रकाशो हरि नामो ते आवे। इहो हरि रंगो गोड़ा तन पिर होई, शांति सिगारो रावे प्रभु सोई। अम्मे विची प्रभु कोई न पाए, मोलो पूला जन्म गवाए। प्रभुपति के प्रेम का ये गहरा रंग उस जीव रूपी स्त्री को चढ़ता है जो शांति को अपना आभूषण बनाती है। वह जीव स्त्री उस प्रभु को प्रतिपल अपने हृदय में धारण किए रखती है। लेकिन अहंकार में रह करके कोई भी जीव परमात्मा को नहीं मिल सकता। अपने प्राणदाता को विस्मृत करके मनुष्य अपना जन्म व्यर्थ गवा देता है। अम्मे विची प्रभु कोई न पाए, मूलो पूला जन्म गवाए। गुर ते शांति सहज सुख बानी, सिवा साची नामी समानी। शब्दी मिले प्रीतम सदा त्याए, साच नामी वड्याई पाए। आपे करता जुग जुग सोई, नदरी करे मिलावा होई। गुर बानी ते हरि मन वसाए, नानक साची रते प्रभ आप मिलाए। गुरु द्वारा वाणी के प्रभाव से आत्मिक शांति प्राप्त होती है, आत्मिक स्थिरता का आनंद मिलता है। गुरु द्वारा बतलाई सेवा सदा साथ निभाने वाली चीज है, जिसके प्रभाव से नाम में लीनता हो जाती है। जो मनुष्य गुरु के शब्द में प्रवृत्त रहते हैं वे प्रीतम प्रभु हरि को सदा स्मरण करते हैं। सत्य स्वरूप के नाम में लीन होकर के लोक परलोक में प्रतिष्ठा पाते। शब्दी मिले प्रीतमी सदा त्याए, साच नामी वड्याई पाए। जो करतार प्रभु युग में विद्यमान है वह जिस पर कृपा करता है उसे अपने में लीन कर लेता है। वह मनुष्य गुरु की वाणी के प्रभाव से प्रभु हरि को अपने मन में बसा लेता है। हे नानक जी, जिन मनुष्यों को प्रभु ने अपने चरणों में जगह दी है वे उस सत्य स्वरूप प्रभु के प्रेम रंग में रंगे रहते। गुरवाणी ते हरि मन वसाए, नानक साची रते प्रभ आप मिलाए। धनाश्री महला तीजा।
जगु मैला मैलो होई जियो जाई, आवे जाई दूजे लबाई, दूजे पाई सब परज विगोई, मनमुखी चोटा खाई अपनी पति खोई, गुर सेवाते जन निर्मल होई, अंतरनामी वसे पति उत्तम होई। हे भाई, माया मोह में फंस करके जगत विकार जीवी हो जाता है। ये अधिकाधिक विकृत जीवन वाला होता जाता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। हे भाई, माया मोह में फंस करके सारी दुनिया दुखी होती है। स्वेच्छाचारी मनुष्य चोटे खाता है और अपनी प्रतिष्ठा गवाता है। दूजे भाई सब परज विगोई, मन मग चोटा खाई अपनी पति खोई। हे भाई जी, गुरु द्वारा दिए उपदेशों पर आचरण करने से मनुष्य सदाचारी हो जाता है और उसके भीतर परमात्मा हरि का नाम बसता है और उसे ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गुर सुवादे जनो निर्मल होई, अंतर नामु वसे पति उत्तम होई। गुरमुखी उबरे हरि सरनाई, राम नामी राते भक्ति दड़ियाई, भक्ति करे जन वड्याई पाए, साची रते सुख सहज सुभाए। साचे का ग्रह को विरला को जानो, गुर के शब्दी आप पछानो, साची राशि साचा व्यापार, सो तनु पुरखो जिसु नामी प्यार। हे भाई, गुरु के सानिध्य में रहने वाले मनुष्य परमात्मा हरि की शरण लेकर के माया मोह से बच निकलते हैं। वे परमात्मा के नाम में लीन रहते हैं, परमात्मा की भक्ति अपने हृदय में स्थिर रखते हैं। हे भाई, जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति करते हैं वे लोक परलोक में प्रतिष्ठा पाते हैं। जो मनुष्य सत्य स्वरूप प्रभु के प्रेम में रंगे रहते हैं वे आत्मिक उल्लास में, आत्मिक स्थिरता में जीवन जीते हैं। सत्य श्री प्रभु के मिलाप का इच्छुक कोई विरला व्यक्ति ही होता है। गुरु के ज्ञान से जागरूक होकर के मनुष्य आत्मिक जीवन को परखने वाला बन जाता है। वह मनुष्य सत्य स्वरूप हरि नाम की पूंजी संभाल कर रखता है। वह मनुष्य सत्य स्वरूप हरि नाम की पूंजी का सदा साथ निभाने वाला व्यापार करता है। हे भाई, वह सौभाग्यशाली है जो परमात्मा हरि के नाम में मग्न हो जाता है। साची राशि साचा व्यापारो, सो तनु पुरखो जिसु नाम प्यारो। तिनि प्रभु साचे इक्के साची लाए, उत्तम बानी शब्द सुनाए, प्रभु साचे की सच्ची कारी, नानक नामी स्वारनहार। हे भाई, उस सत्य स्वरूप प्रभु ने कई मनुष्यों को सच्चे हरि नाम में निमग्न कर दिया। उन्हें गुरु की वाणी, गुरु का शब्द सुनाता है और सदाचारी बना लेता है। हे नानक जी, सत्य स्वरूप प्रभु की ये अटल मर्यादा है कि वे अपने नाम से लगा करके जीवों के जीवन सुंदर बना देने वाला है। उत्तम वाणी शब्द सुनाए, प्रभु साचे की सच्ची कार, नानक नामी स्वारनहार। तनासरी महला तीजा। जो हरि सेवी तिन बलि जाऊं, तिन हृदय साचो सच्चा मुख नाऊं, साचो साचो समाली हूँ दुख जाई, साचे शब्दी वसे मन आई। गुरवाणी सुनी मैलु गवाए, सहजे हरि नामो मणि वसाए। जो मनुष्य परमात्मा का स्मरण करते हैं मैं उन पर बलिहार जाता हूँ। उसके हृदय में सत्य स्वरूप प्रभु विद्यमान रहता है और मुख से भी वे सदैव हरि नाम ही बोलते हैं। तुम भी सत्य स्वरूप प्रभु को हृदय में भली प्रकार से रखो, इससे प्रत्येक दुख दूर हो जाता है। हरि की गुण स्तुति वाले शब्दों में प्रवृत्त होने से हरि नाम मन में आ बसता है।
साचो साचो संभाली हूँ दुख जाई, साचे शब्दी वसे मन आए। हे भाई, गुरु की वाणी जो विकारों का मैल दूर कर देती है, आत्मिक रूप से स्थिर करके परमात्मा का नाम भीतर स्थिर करती है। गुरवाणी सुनी मैलो गवाए, सहजे हरि नामो मनि वसाए। कोड़ो कुस्तो तृष्णा अग्नि बुझाए, अंतर शांति सहज सुख पाए। गुर के पाने चले ता आपो जाई, साचो मैलो पाए हरि गुण गाई। मन से झूठ फरेब समाप्त कर देती है। वाणी तृष्णा की अग्नि बुझा देती है। इससे मन में शांति पैदा हो जाती है, आत्मिक रूप से स्थिरता मिलती है, आत्मिक आनंद अनुभूत होता है। जब मनुष्य गुरु की रजा के अनुसार आचरण करता है, तब उसका अहम भाव दूर हो जाता है और वह प्रभु की गुण स्तुति के गीत गा गा करके स्थिर रहने वाला अवलंब प्राप्त कर लेता है। गुर के पाने चले सा आपो जाई, साचो मैलो पाए हरि गुण गाई। न शब्द बुझे न जाने बानी, मनमुख अंधे दुखी बिहानी। सतगुर पेटे ता सुख पाए, अम्मे विचो ठाकी रहाए। किसनो कहिए दाता इको सोई, कृपा करे सबदी मिलावा होई। मिली प्रीतम साचे कुंता गावा, नानक साचे साचा पावा। जो मनुष्य ना गुरु के ज्ञान को स्वीकारता है, ना गुरु की वाणी से गहन संबंध बनाता है, माया के मोह में अंधे और स्वेच्छाचारी, उस मनुष्य की आयु दुख में ही समाप्त होती। जब उसे गुरु मिलता है तब वह आत्मिक आनंद महसूस करता है। गुरु उसके मन से अहमत्व समाप्त कर देता है। सतगुरु भेटे ता सुख पाए, अम्मे विचो ठाकी रहाए। लेकिन हे भाई, किसी दूसरे के समक्ष प्रार्थना नहीं की जा सकती। केवल प्रभु ही दाता है। जब प्रभु कृपा करता है, तब गुरु के उपदेश में प्रवृत्त होकर के जीव का प्रभु से मेल हो जाता है। नानक जी का कथन है कि मैं प्रीतम गुरु को मिलकर ही सत्य स्वरूप प्रभु का गुणगान कर सकता हूं। सत्य स्वरूप प्रभु का नाम जप करके उसे प्यारा लग सकता हूं। कृपा करे शब्दी मिलावा होई, मिली प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा पावा।